हम धर्म वाले लोग हैं, धर्म जिंदा है हमारा। इसलिए भारत में केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया में केवल भारत सनातन संस्कृति ऐसी है जिस संस्कृति में आज भी चरित्र को महत्व दिया जाता है। दुनिया में बताइए कहां चरित्र है? दुनिया में तो स्त्रियां यदि तलाक हो गया तो वो वापस यदि अपने पति के पास आएगी तो गैर मर्द के से होते हुए आएगी। हाँ या ना? पर हमारे भारत की स्त्री पतिव्रता मानी गई है। दुनिया में किसी स्त्री को भारत की सनातन संस्कृति की स्त्री से तुलना नहीं कर सकते। हमारी भारतीय नारियां जो हैं ये पतिव्रता नारियां हैं। क्यों? क्योंकि जितना धर्म सनातन संस्कृति की स्त्रियां और पुरुषों में जितना धर्म है, दुनिया में किसी के पास इतना धर्म नहीं। हमारा धर्म हमें श्रेष्ठ बनाता है। हमारे भारत में विधवा स्त्रियां होती हैं। दुनिया में किसी देश में विधवा होती हो तो बताओ? कोई विधवा नहीं होता विदेशों में, दुनिया में। वहां तो एक पति गया तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरा गया तीसरा। अभी हम इंग्लैंड गए थे, अभी इंग्लैंड में कथा थी, हम इंग्लैंड गए, वहां के कल्चर को देखा हमने। वहां पर शादियां होती हैं सिर्फ 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। हर चौथे साल 5-10 साल तक तो किसी किसी की शादी चलती है। वहां लाखों में कोई एक होगा। वहां तो हर 2 साल में दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, मरते मरते आदमी 50 कर लेता है। जवानी किसी के संग गुजरी, बुढ़ापा किसी के संग, ऐसा है वहां। वहां की स्त्रियां भी इस बात की आदी हैं, एक नहीं दूसरा जिंदाबाद, दूसरा नहीं तीसरा जिंदाबाद। वहां का कल्चर ही ये है, और ये कल्चर हमारे यहां कुत्तों का है। जो कल्चर वहां इंसानों में है वही कल्चर हमारे यहां कुत्तों में लागू है कि आज इस कुतिया के संग घूमा, कल उसके संग, परसों उसके संग, नरसों उसके संग। हमारे यहां पतिव्रता स्त्री होती है। पतिव्रता मतलब विधवा। विधवा का मतलब पति मर जाए तो उसी की विधवा रहकर वो जिंदगी गुजार देगी, लेकिन पराये पुरुष की तरफ कभी नजर उठाकर नहीं देखेगी। ये केवल भारत में है। ये स्त्रियां पूरी दुनिया में आपको मिलेंगी तो केवल भारत में। इसलिए भारत की स्त्री को लक्ष्मी कहा जाता है, देवी कहा जाता है, वरना दुनिया बेबी कहती है। हमारे यहां देवी कहते हैं। हमारे यहां बेटी हुई लक्ष्मी है, पत्नी आई लक्ष्मी आई। इसलिए भारतीय संस्कृति को समझिए, सिद्धांतों को समझिए। हमारे देश की स्त्री चरित्रवान है, देश का पुरुष चरित्रवान है। स्वामी विवेकानंद जी गए विदेश में, एक महिला बोली, वाह विवेकानंद जी आप कितने सुंदर हैं, आप मेरे से विवाह कर लो, एक विवेकानंद और पैदा होगा, वो भी आपकी तरह देश की सेवा करेगा। स्वामी जी बोली, ये महिला क्या बोल रही है, तुझे मेरे जैसा बेटा चाहिए? हाँ, बोले आप मेरे से विवाह कर लो। स्वामी जी बोले कि मैं, तुम्हें बेटा चाहिए ना मेरे जैसा? हाँ। तो आज से स्वामी विवेकानंद जी उसके पांव में गिर गए, बोले आज से तू मेरी मां, मैं तेरा बेटा। ये भारत का पुरुष है, ये कल्चर है हमारा, ये हमारा संस्कार है कि हम पराई स्त्री को देखते हैं तो मां के नजरिए से, बहन और बेटी के नजरिए से। ये भारत की दृष्टि है, ये भारत का दृष्टिकोण है। दुनिया कहती है यार अमेरिका बहुत तरक्की कर गया, लंदन जापान बहुत तरक्की कर गए, भारत इतना भक्ति पूजा पाठ से जुड़ा, पर तरक्की तो कुछ हुई नहीं, गरीबी है। सुनो, अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस की तुलना भारत से मत किया करो।
कोई धन से बड़ा हो गया तो हो गया। बताओ, आपसे सवाल पूछता हूं, आपके छत्तीसगढ़ में कौन बड़ा है? वो जो पैसे वाला है वो, या जो चरित्र वाला है वो? एक के पास पैसा बहुत है, रावण था तो लंकापति, पर चरित्रहीन था। और राम घास की झोपड़ी में रहते थे, 14 साल घास की झोपड़ी में रहे, पर आई सूप न खा, देखा तक नहीं उसे। राम चरित्रवान रहे, चरित्रवान बनकर जिए, और रावण चरित्रहीन बनकर लंका सोने की थी, और राम चरित्रवान थे। बताओ, आज समाज में पूजा किसकी है? पैसे वाले रावण की या चरित्रवान राम की? बड़ा कौन है साहब, पैसे वाला या चरित्र वाला? तो फिर दुनिया चरित्रवान नहीं है, धनवान है। लेकिन भारत धनवान है कि नहीं, मैं मोहर नहीं लगाता, पर चरित्रवान है, मैं मोहर लगाता हूं इस बात पर। बताओ, तुम्हारी दादी, तुम्हारी नानी, तुमने भी अपने मोहल्ले पड़ोस, अपने परिवार में कुछ स्त्रियों को देखा होगा जिनके पति की मृत्यु के बाद सारी जिंदगी गुजार दी और अपने चरित्र पर दाग नहीं लगने दिया। ऐसी स्त्रियां हमारे समाज में हैं या नहीं? हाँ या ना? हमारे देश में ऐसे साधु संत हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया और सारी जिंदगी भगवान के चिंतन में निकाल दिया, चरित्र में एक दाग नहीं लगने दिया। ये तपस्या केवल भारत में संभव है। दुनिया में कहीं ऐसी तपस्या हो रही हो तो बता दो मुझे। अरे होगा कोई पैसे में बड़ा, अमेरिका, लंदन, जापान, पर हम चरित्र में बड़े हैं। इसलिए हमारे यहां चरित्रवान भगवान प्रभु राम की पूजा होती है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। आपके पास आपका कैरेक्टर ही नहीं है, चरित्र ही नहीं है, तो आप कैसे बढ़े? पैसे तो वैश्याओं के पास भी बहुत होते हैं। वैश्या पैसे से बड़ी हो गई क्या? फिर इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, पैसा कम कमाना, पर जब तक जीना चरित्रवान बनकर के जीना, क्योंकि ये भारत है, यहां की माटी चरित्रवान बनाती है। हमारे भारत के राजाओं का इतिहास बताऊं आपको। हमारे देश में स्त्रियां जौहर करती थीं। क्या करती थीं? जोर से क्या करती थीं? जौहर का मतलब क्या है? जौहर का मतलब होता था आग की बहुत बड़ी कुंड होता था आग का, उस आग के कुंड में जलती हुई लपटों में वो भारत की वीरांगनाएं कूद जाती थीं और जिंदा जल जाती थीं। क्यों? क्यों होता था ये? क्या जरूरत थी भारत की? हजारों स्त्रियों ने जौहर किया। क्यों किया? क्योंकि जो मुगल थे ना, जब मुगल राजा हिंदू राजा को हरा देता था तो उसकी पत्नी के साथ वो दुराचार करता था, इसलिए वो आपके साथ दुराचार ना करे, इसलिए ये जौहर हो जाती थी। तो एक प्रश्न खड़ा होता है, जौहर ही क्यों? अरे तलवार मार लेती, मर जाती, क्योंकि सबसे दर्दनाक मृत्यु जलने में होती है। तलवार से मरना आसान है, गोली से मरना आसान है, पर आग में जलकर मरना सबसे दर्दनाक है। तो भारत की स्त्रियों ने आग में जल के मरना क्यों चुना? तलवार से गर्दन एक दूसरे के काट देती, मर जाती। बोले जो मुगल राजा थे, जो हिंदू राजाओं को हरा करके यदि उनकी पत्नियां तलवार से मरती थीं तो उनके मरे हुए शरीर के साथ वो बलात्कार करते थे। उनके मरे हुए शरीर के साथ वो बलात्कार करते थे। इसलिए भारतीय जो नारियां थीं, उन्होंने कहा कि शरीर मिल गया मरा हुआ तो शायद वो कुत्ते नोच नोच के खाएं, लेकिन हम इसलिए अग्नि में जल करके जौहर करेंगी। ये भारतीय नारी है, चरित्र पर आंच नहीं आने देंगी, जल जाएंगी। आप समझ रहे हैं? आप
यहां तक कि पृथ्वीराज चौहान की धर्म पत्नी माता संयोक्ता, उन्होंने 10,000 स्त्रियों के साथ जौहर किया था। हजारों स्त्रियां भारत में जौहर करती थी, आग में जल जाती थी, लेकिन अपने चरित्र पर दाग नहीं लगने देती थी। ये भारत का चरित्र है साहब। बढ़ाओ अपने बच्चों को। आजकल के बच्चे पढ़ाई लिखाई कम करते हैं, आई लव यू ज्यादा खेलते हैं। स्कूल में इन्हें प्यार हो जाता है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं है, बस आई लव यू खेल रहे हैं। और इसी आई लव यू के चक्कर में आज के नौजवान पीढ़ी अपना चरित्र बिगाड़ रही है और वो अपना शोषण करा रही हैं लड़कियां, और बहुत सारे लोग अपना शोषण करा रहे हैं। और क्या नाम देते हैं? हम प्यार करते हैं। प्यार प्यार प्यार, ये प्यार है। कोई लड़का तुम्हारा चरित्र बिगाड़ रहा है शादी के पहले, ये तुम प्यार कहते हो। प्यार नहीं, वासना है। वो तो केवल आपके शरीर से अपनी भूख मिटा रहा है, और मिट जाएगी तो तुम्हें च्युइंगम की तरह जैसे चबाकर थूक दिया जाता है, ऐसे लोग तुम्हारा यूज करके तुम्हें थूक करके चले जाएंगे। ये प्यार व्यार नहीं है। ये दुनिया तो तुम्हें छूना ही चाहती है। यदि तुम चाहती हो कि दुनिया छुए, तो दुनिया तो बैठी है आपको छूने के लिए। आप चाहती हो कि दुनिया हमें लूटे, तो दुनिया तो बैठी है आपको लूटने के लिए। बेटा पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, अपनी स्थापना कर लो, समाज में प्रतिष्ठित हो जाओ, कुछ नाम कमा लो, कुछ इज्जत कमा लो, कुछ पैसा कमा लो, समाज की सेवा करो, माँ बाप का नाम गर्व से रोशन करो, अच्छे काम करो। किसी लड़का लड़की के चक्कर में फंसकर अपना भविष्य ना बर्बाद करो। कोई आपसे प्यार, लड़कियां बड़ी भावुक होती हैं, कोई लड़का आई लव यू कह दे तो नहीं लगता वाह हमसे कितना प्यार करता है। फिर से निवेदन करूं, कोई आपसे प्यार नहीं करता, आपके शरीर से प्यार करता है। भूख मिट जाएगी तो थूक के चला जाएगा। अब आपको यदि मर्जी है कि कोई हमें यूज करे और आप मर्जी से करा रही हो तो कराओ, सामने वाले का क्या दोष है? दुनिया तो बैठी है। इसलिए चरित्रवान, झांसी की रानी जब मरी उसकी उम्र क्या थी आप बताओ? मैया बेटा आप बताओ, आप झांसी की रानी जब मरी उस समय उम्र क्या थी झांसी की रानी की? 26 साल। अच्छा बताओ भैया आप लोग, झांसी की रानी कितने साल की थी जब वो शहीद हुई? हाँ हाँ 23 खूब लड़ी मर्दानी वो तो। हाँ, झांसी की रानी के किले को घेर लिया अंग्रेजों ने। सन 57 की बात है। उस समय तलवार लेकर उसका एक बच्चा था, पीठ में बच्चे को बांधती है। आगे उस बच्चे का क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन जब वो अपने झांसी के महल से अंग्रेजों से घिर गई, कुछ गद्दारों ने गद्दारी कर दी और जब जंगल की ओर 50 फीट ऊपर से घोड़े को कुदाया और जंगल की ओर भागी, गोली लग गई घोड़े को, अंग्रेजों का सिर काटती हुई भाग रही, वो जा रही है आत्मरक्षा के लिए, अंग्रेजों को मारती हुई जा रही है, काटती हुई जा रही है तलवार से। घोड़े को गोली लग गई, अंग्रेजों से घिर गई। अब तो झांसी की रानी चारों ओर से घिर चुकी थी। जब तक भुजाओं में बल, घोड़े में जान, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। झांसी वाली खूब लड़ी, पर कब तक लड़ती? लड़ने वाली एक थी और दुश्मन सैकड़ों थे। जिन्हें साथ देना चाहिए झांसी का, वो गद्दारी कर बैठे थे। 23 साल की लड़की, पीछे बच्चा बंधा है, उसका छोटा सा बच्चा
और लड़ रही है। घोड़ा शहीद हो गया। जंगल में अकेली एक संत की कुटिया नजर आई। संत को कहा, महाराज आप बाहर बैठो, मेरे बच्चे को संभालो। और पूरी सूखी घास अपने ऊपर डालकर आग लगाती जिंदा जल गई झांसी की रानी। संत ने कहा, बेटी क्यों आत्महत्या कर रही है? झांसी की रानी ने मरते समय कहा, महात्मा जी कह देना दुनिया को, मैंने आत्महत्या नहीं की। जब तक शरीर में जान थी मैंने देश की रक्षा की। अब मैं दुश्मनों से घिर गई हूं, अब मैं चरित्र की रक्षा करने जा रही हूं। दुश्मनों के हाथ लग गई तो वो मेरा चरित्र बिगाड़ देंगे। और मैं भारत की बेटी हूं, मैं मर जाऊंगी पर अपने चरित्र को मिटने नहीं दूंगी। जल गई जिंदा, जौहर हो गई। झांसी की रानी का इतिहास है ये।